Hello students, again I welcome you all in SST class. This is Anuj Kumar Verma. Okay, students, now let us start. Our next topic is minerals. मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं, एंड जो मिनरल्स हैं उनको किन टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज मेटालिक है एंड सेकेंड इज नॉन मेटालिक है. तो मेटालिक और नॉन मेटालिक क्या है इसमें हम डिस्कस करेंगे. द मेटालिक मिनरल्स कंटेन metals in raw form. Metals are in hard substance. Iron ore, magnesium, gold, silver, copper, lead are the examples of metallic minerals. ओके स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पे जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं जिनको धातु बोलते हैं, धातु यानी कि जो हार्ड होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं जो हार्ड सब्सटेंस में आते हैं. जैसे आयरन ओर हो गया, लोहा, मैग्नीशियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और कॉपर. ये सब क्या है इसके बेस्ट एग्जांपल्स है जो मेटालिक मिनरल्स में आते हैं. नॉन मेटालिक की बात करें तो नॉन मेटालिक में क्या है, द नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स. इसमें मेटल्स नहीं होते हैं. दूसरा क्या है, ये बेसिस होते हैं, मतलब सॉफ्ट भी होते हैं. दूसरा क्या है, ये इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है मेटल से. लाइमस्टोन क्या है, लाइमस्टोन, सैंड, माइका, कोल, पेट्रोलियम, जिप्सम आर द एग्जांपल्स ऑफ सच मिनरल्स. मीन्स नॉन मेटालिक में क्या है, लाइमस्टोन हो गया या हमारा माइका हो गया जिसमें हम लोग वुड वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, सैंड हो गई, कोल हो गया, ये सब क्या है हमारे नॉन मेटालिक हैं. बट बोथ आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग. दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं लाइफ साइकिल के लिए, मेटालिक थिंग्स में या नॉन मेटालिक थिंग्स में. तो पहले हम लोग मेटालिक डिस्कस कर लेंगे. आयरन इज यूज फॉर मेकिंग थिंग्स फॉर आवर डेली यूज़. आयरन का क्या काम होता है, जो हम घरों में डेली यूज़ करते हैं कुछ चीज़ें, या फिर हमारा जो मशीन है. सपोज़ अगर बाइक की बात करें तो क्या है, बाइक में क्या है, लोहे की चीज़ें हैं प्लस फाइबर भी है, और फाइबर ऑप्टिकल का भी यूज़ है उसमें, केबल वगैरह होते हैं. तो क्या है, आयरन हमारे लिए बेसिकली डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है. आयरन की चीज़ें हम हर जगह देखते हैं, लोहे की चीज़ें हर जगह देखते हैं, चाहे वो हमारे पोल्स हो गए, इलेक्ट्रिक पोल्स, या कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी स्टूडेंट्स. इट इज़ यूज़फुल मेटल, बहुत यूज़फुल मेटल होता है ये. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, मशीन, टूल्स, रेलवे ट्रैक, रेलवे इंजन्स, कोचेज, ऑटोमोबाइल, शिप एंड अदर थिंग्स. इट ऑल्सो यूज टू कंस्ट्रक्ट ऑफ हाउस. आयरन का यूज़ क्या है, आयरन का बेसिकली यूज़ आपको मैंने बताया डेली लाइफ में बहुत सारा है. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं हमारे जो हम घरों में यूज़ करते हैं, लोहे के बर्तन होते हैं. मशीन्स बनती हैं, कार से लेके हर चीज़, जो भी मशीन्स हैं, जो भी मशीन्स हम यूज़ करते हैं वो सब क्या है, आयरन से बनी हुई हैं. और रेलवे ट्रैक आपने देखे होंगे, जो रेल की पटरियाँ बोली जाती हैं या फिर इंजन बोला जाता है. तो रेलवे ट्रैक हो गया या रेलवे का इंजन हो गया, कोचेस हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए. ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो भी ऑटोमोबाइल की चीज़ें हैं, जैसे हमारे जो भी व्हीकल्स यूज़ करते हैं वो सारे क्या हैं, उसी में आते हैं. शिप, जहाज हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है, मेटल से बनी हुई हैं. दूसरा क्या है, मेटल मीन्स यहाँ पे हम लोग आयरन की बात करें, बेसिकली आयरन से और भी अदर कंपोनेंट से मिलके बनते हैं. एंड हम लोग घरों में क्या करते हैं, घरों में भी हमारे जो ग्रिल्स होते हैं या फिर हम लोग जो लोहे की चीज़ों का काफ़ी सारा यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में. आयरन और कुछ इस तरीके से फाउंड होता है, कुछ पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको शो कराऊंगा इन पिक्चर्स में कि कुछ तरीके से दिखती हैं चीज़ें. तो आयरन और इस तरीके का हो सकता है. नेक्स्ट देख रहे हैं, ये भी इसी तरीके का आयरन और हो सकता है. मैग्नीशियम या मैग्नीज जो है, मैग्नीज हमने आपको बताया था, मैग्नीज भी हम लोग यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम की चीज़ें यूज़ करते हैं. मैग्नीशियम के कैप्सूल्स भी आते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी कंफर्ट, मतलब काफ़ी यूज़फुल रहते हैं डिसीज़ के लिए. मैग्नीशियम की टॉनिक सिरप वगैरह भी आते हैं. तो मैग्नीशियम का और भी बहुत सारे यूज़ है, जैसे आयरन के कैप्सूल्स आते हैं जब किसी को आयरन की कमी हो जाती है तो उसके लिए. गोल्ड, दीज आर द गोल्ड बिस्किट्स, गोल्ड के बिस्किट हैं, काफ़ी महंगे होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं, सोना जिसे बोलते हैं. ये गोल्डन चैन है जो गोल्ड मेटल से बनी हुई है. बैंगल्स हैं गोल्ड के.
सिल्वर कुछ इस तरीके से फाउंड होता है। सिल्वर का बेसिकली और भी बहुत सारे यूज़ है। कॉपर से हम क्या करते हैं, कॉपर वायर्स बनाते हैं, कॉपर की कॉइल्स होती हैं, तो कॉपर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। नाउ it's an activity for you students. You will complete your activity right now and send me. Write the articles prepared by the combination of metallic and non-metallic materials. घर में कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हाउस घर बनता है या बिल्डिंग बनती है, तो उसमें कौन सी चीज़ें मेटेलिक हैं, कौन सी चीज़ें नॉन मेटेलिक हैं। हाउस में क्या हो गया, ग्रिल हो गए, डोर हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जो हमारे हाउस में क्या है, मेटेलिक हैं। और नॉन मेटेलिक में क्या है, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया जो हम लोग यूज़ करते हैं, बेड हो गया, सोफ़ा हो गया, ये सब क्या है, नॉन मेटेलिक में आ जाएगी। इसी तरीके से मोटर कार है। मोटर कार में क्या यूज़ होता है, ज्वेलरी में मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है, किस तरीके से मेटेलिक चीज़ें यूज़ हो रही हैं ज्वेलरी में। ब्रिजेज़ में क्या यूज़ होता है, जैसे जो पुल होते हैं उनमें मेटेलिक भी यूज़ होता है और कंक्रीट भी यूज़ होता है, जैसे नॉन मेटेलिक। Iron is found in the pure form. It is found as iron ore. आयरन क्या है, आयरन प्योर फॉर्म में मिलता है। दूसरा क्या है, आयरन ओर जो होते हैं, आयरन प्योर फॉर्म में फाउंड होता है। दूसरा क्या है, आयरन ओर्स कहाँ कहाँ है, बेसिकली द आयरन ओर्स इज फाउंड इन आवर कंट्री, इन छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा। इनमें आयरन ओर यानी कि आयरन की जो है मात्रा ज़्यादा है, अमाउंट क्वांटिटी ज़्यादा है। आयरन ओर इज प्योरीफाइड इन द बिग फैक्ट्री कार्ड आयरन एंड स्टील प्लांट। आयरन की जो फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे जो लोहा है उसको प्योरीफाई किया जाता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में, तो वो क्या होता है, प्योरीफाई करने के बाद उनको क्या करते हैं, आयरन और स्टील के प्लांट जो क्या करते हैं, प्योरीफाई करने के बाद उसको फ्रेश कर देते हैं इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। बेसिकली जो प्लांट हैं आयरन और स्टील के, वो कहाँ हैं, हमारे यहाँ जमशेदपुर में है, भिलाई में है, दुर्गापुर में है, राउरकेला में है, बोकारो में है, भद्रावती में एंड सलेम में। ये इतनी जगहों पे हमारे जो इंडिया है वहाँ पे आयरन और स्टील के प्लांट्स फाउंड होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, आयरन को प्योरीफाई किया जाता है। बेसिकली देखा होगा आपने, जो घर में कबाड़ वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वो ले जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो सेल कर देते हैं, तो उसको भी प्योरीफाई किया जाता है और नए नए इक्विपमेंट्स को बनाया जाता है। जैसे रस्टेड हो गया, रस्टिंग को इम्प्रूव करा जाएगा, या आयरन किस तरीके से है उसको किस तरीके से कितने टेम्परेचर पे प्योरीफाई किया जा सकता है, वो सब सारा काम विद द हेल्प ऑफ मशीन होता है। Here some pictures of limestone which is नॉन मेटेलिक। जो भी हमने पीछे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक पढ़ा था उसमें क्या है, नॉन मेटेलिक में क्या आता है, माइका आता है या लाइमस्टोन भी आता है। इस तरीके से कुछ लाइमस्टोन होते हैं। माइका बेसिकली वुड का होता है, माइका जो आप घरों में यूज़ होता है। सैंड, रेत तो आपको पता ही होगा, मिट्टी कुछ इस तरीके की होती है। रेतली मिट्टी तो देखी होगी स्टूडेंट्स आपने। कोल, ये भी हमारा नॉन मेटेलिक में आता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सब्सटेंस है हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, ये भी कोल है। पेट्रोल या फिर फ्यूल बोल दें, पेट्रोल तो बेसिकली किसी भी फ्यूल को ही देख रहे हैं अपने लोग। जिप्सम सीमेंट की प्रॉपर्टी में ज़्यादा यूज़ होता है। स्टूडेंट, इन दिस सेशन दैट ऑल फॉर टुडे। इस सेशन में हम लोग सिर्फ इतना ही सीखेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम है देन आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, पार्ट 3 में। ये आपका पार्ट 2 था। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।